और देश के अलग अलग राज्यों में मानसूनी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने की घटना सामने आई है। इसकी वजह से भारी तबाही भी हुई है। प्रशासन के मुताबिक कोई जनहानि नहीं हुई। राहत और बचाव की टीम मौके पर मौजूद है। चमोली का ये हाहाकारी मंजर है। घरों के सामने सैलाब बह रहा है, जिसका शोर डराने वाला है। हर कोई दहशत में है। कुदरत की मार के आगे इंसान बेबस है। हर तरफ सिर्फ तबाही दिख रही है। गांव पानी की आगोश में है। कई घरों में मलबा घुस गया। चमोली के नंदा नगर घाट क्षेत्र में बादल फटने की घटना सामने आई है, जिसकी वजह से हालात बेहद ही खराब हो गए। कहा जा रहा है कि जहां पर नाला बहता था, बादल फटने के बाद उसने नदी से भी बड़ा आकार ले लिया और यही पानी गांवों में दाखिल होकर तबाही मचा रहा है। मोक्ष नदी उफान पर आ गई है, जिसकी वजह से सेरा गांव और मौक गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। यहां भारी नुकसान की आशंका है। लोग नींद की आगोश में थे। सुबह करीब 4 बजे के आसपास आसमान से ऐसी तबाही बरसी कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। स्थानीय लोगों के मुताबिक बादल फटने के बाद तेजी से पानी उनके घरों की तरफ आने लगा। मलबे के साथ आए पत्थरों से घरों में हलचल पैदा हो गई। उस वक्त कितना भयानक मंजर रहा होगा, ये अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन सैलाब रास्ता रोक रहा था। कई घरों को नुकसान पहुंचा। घरों का सामान खराब हो गया। इसके साथ ही गौशालाएं भी चपेट में आ गई। सेरा गांव में तो लैंडस्लाइड की घटनाएं भी हो रही हैं। कई गांवों का संपर्क भी आपस में टूट गया, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। सूचना मिलने के बाद राहत बचाव की टीमें मौके पर पहुंची। इस त्रासदी की चपेट में आए लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। नंदा नगर में सेरा गांव में अतिवृष्टि की सूचना प्राप्त हुई है, जिससे कि 2 गौशालाओं को नुकसान हुआ है और कुछ घरों में मलबा गया है। तहसील प्रशासन की टीम मौके पर है और नुकसान का जायजा ले रही है। जो भी आवश्यक कार्यवाही है वो की जा रही है। जिन घरों को शिफ्ट करना है उनको सुरक्षित स्थानों में शिफ्ट भी किया जा रहा है और PWD द्वारा JCB भेज के सड़क को खोलने का कार्य किया जा रहा है। और बाकी कोई जनहानि या पशुहानि की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। बादल फटने के बाद बड़े इलाके में मिट्टी का कटाव हुआ है। 3 साल पहले भी यहाँ ऐसी ही घटना सामने आई थी। देश के अलग अलग राज्यों में मानसून जमकर बरस रहा है। पहाड़ों में भी इसका असर दिखना शुरू हो गया। बरसात के मौसम की शुरुआत में ही चमोली में भारी तबाही आई हुई है। नुकसान काफी बड़ा है। हालात सामान्य होने में काफी समय लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। तो देखिए, पहाड़ों पर जहां कुदरत की मार पड़ रही है, वहीं मैदानों का हाल भी बहुत बुरा है। मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे कई राज्यों में जल कहर दिख रहा है। मानसून जमकर बरस रहा है। देखिए रिपोर्ट। मानसूनी बारिश से उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात और दूसरे राज्यों में तबाही मची हुई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुल से गुजरने के दौरान कोयले से लदा ट्रक बह गया। ट्रक ड्राइवर की जान मुश्किल में आ चुकी थी। इसके बाद ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। बारिश ज्यादा होने से आवाजाही बंद हो गई। मध्य प्रदेश के बालाघाट में बारिश से हालात बिगड़ गए। पानी रिहायशी इलाके की तरफ दाखिल हो गया। कई घर पानी की आगोश में आ गए। सड़कें ही गुम हो गई। खेत खलिहान सब डूबे नजर आए। MP के जबलपुर में बरगी बांध के 4 और गेट खोले गए, क्योंकि पानी ओवरफ्लो हो चुका है। पानी छोड़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के उमरिया में जोहिला डैम के 4 गेट खोले गए। भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ गया है। झारखंड के रामगढ़ में नदी के तेज बहाव में एक शख्स फंस गया। स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद उसे रस्सी के सहारे से बचाया।
पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। यूपी के फर्रुखाबाद में गंगा खतरे के निशान के पास बह रही है। लगातार जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच रहा है। वहीं देहरादून में रात में भारी बारिश के बाद कारगी ग्रांट इलाके में पानी भर गया और कई घरों में पानी और मलबा घुस गया, जिसके बाद लोग आनन फानन में घरों से बाहर निकल गए। कुछ दिन पहले भी तेज बारिश से 2 मकान ढह गए थे। उत्तरकाशी के लिवाड़ी में तेज बारिश से बरसाती नाले उफान पर हैं। गांव को जोड़ने वाले एकमात्र लकड़ी के पुल पर भी खतरा मंडरा रहा है। कभी भी अस्थायी पुल पानी के तेज बहाव में बह सकता है। कमजोर पुल से गांव वाले आवाजाही करने को मजबूर हैं। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे ओजरी के पास 9 दिन बाद भी नहीं खुल पाया है, जिसके चलते कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क पिछले 9 दिनों से कटा हुआ है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 5 जिलों के लिए भारी बारिश और लैंडस्लाइड का अलर्ट जारी किया है। रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी के लिए अलर्ट जारी किया गया है। सभी विभागों के लिए एडवाइजरी भेजी गई है। देहरादून में भले ही इस वक्त मौसम साफ हो, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये कहा गया है कि अगले 24 घंटे के अंदर तेज बारिश देखने को मिल सकती है कई इलाकों में। ऑरेंज अलर्ट आज कई इलाकों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, चंपावत के कुछ इलाके शामिल है। यहाँ कहा गया है कि भारी से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। देहरादून में भी देर रात जबरदस्त बारिश देखने को मिली। इसके अलावा आज भी ये कहा गया है कि कई इलाकों में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। मॉनसून सीजन पीक पर है और इस समय ये देखने को मिल रहा है कि पहाड़ों में जबरदस्त बारिश हो रही है। मैदानी जिलों में भी कई इलाकों में ये देखने को मिल रहा है कि जल भराव की स्थिति बन रही है इस बारिश के चलते। अगले 24 घंटे के लिए भी अलर्ट है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में लगातार जारी बारिश के कारण 74 से ज्यादा सड़कें लैंडस्लाइड की वजह से बाधित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। और असम के बताया जरा कि कांजीरंगा नेशनल पार्क से एक दिल को छू लेने वाला वीडियो आया है। यहाँ पर एक हाथी का बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया था, जिसके बाद वो काफ़ी परेशान हो गया। जैसे ही वन विभाग को खबर लगी, उसके बाद हाथी के बच्चे और उसकी मां को मिलाने की कवायद शुरू हो गई। देखिए रिपोर्ट। काजीरंगा नेशनल पार्क से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक 2 महीने का हाथी का बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया। मां को पास न देखकर वो काफी परेशान हो गया। जंगल में अकेले ही भटकता फिर रहा था। वहां से वो सड़क पर भी पहुंच गया, लेकिन उसकी मां उसे कहीं नहीं मिली। वो रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ रहा था। स्थानीय लोगों ने जब हाथी के बच्चे को गाँव में देखा तो इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दी। सूचना मिलने के बाद वन अधिकारी और कर्मचारी तुरंत हरकत में आए। बच्चे को उसकी मां से मिलाने की कवायद शुरू की गई। अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। पशु चिकित्सक भी साथ गए। वहां जाकर देखा कि हाथी का बच्चा काफी घबराया हुआ था। इसके बाद वन अधिकारियों ने उसके शरीर पर गोबर का लेप लगाया। वीडियो में एक शख्स उस पर लेप रगड़ता हुआ भी देखा जा सकता है। कुछ ही देर में उसकी मां गंध महसूस करके उसके पास पहुंच गई और इस तरह हाथी के बच्चे और उसकी मां को मिलाया गया। इसके बाद नन्हे हाथी की चाल भी एकदम बदल गई और वो मस्ती में अपनी मां के साथ जंगल की तरफ जाने लगा। दिल को छू जाने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि हाथी का बच्चा झुंड में चल रहा था, लेकिन चलते चलते वो अलग दिशा की तरफ बढ़ गया। अकेले ही जंगल में चहलकदमी कर रहा था। वो काजीरंगा नेशनल पार्क के पास बोरजुरी गांव में पहुंच गया। ग्रामीण भी उसकी चाल से समझ चुके थे कि वो भटक कर आया है, जिसके बाद नन्हे हाथी और उसकी मां को मिलाने का काम शुरू किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड।